और अब बात पटना नगर निगम की चुनाव की, जिसको लेकर हर कोई अब तैयारी में जुटा हुआ है। इसको लेकर एबी न्यूज की टीम ने बात की है अफजल इमाम से, जो पहले भी पटना के मेयर रह चुके हैं और इस बार भी किसी भी खेल को बनने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। अफजल इमाम लोगों के बीच लोकप्रिय है और उनसे बातचीत की है हमारी संवाददाता दिव्या ठाकुर ने। देखे इस रिपोर्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पटना के आलमगंज इलाके में और हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ पटना के पूर्व मेयर अफजल इमाम जी हैं। तो आइए उनसे हम लोग कुछ सवाल जवाब करते हैं। जी अफजल जी, आप पटना के 3 बार के मेयर रह चुके हैं, आप अपने कार्यकाल का साझा कीजिए। सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों का। पटना में तकरीबन 7 सालों से अधिक समय तक मैं मेयर रहा हूं और यकीनी तौर पर जो जनहित के काम होते हैं, जो जनहित के मुद्दे होते हैं, उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है, उसको प्रयास किया है कि लोगों तक सुविधा पहुंचे। चूँकि हम 2002 से ही पार्षद थे और मैंने उस वक्त का भी पटना नगर निगम देखा है जब जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं उनको मात्र 5,000 रुपया पावर होता था और 5,000 रुपये से अधिक खर्च पर उनको सशक्त स्थायी समिति से और महापौर से अनुमति लेनी पड़ती थी, अनुमोदन लेना पड़ता था। आज तो 1 करोड़ रुपये से अधिक 1 करोड़ रुपया म्यूनसिपल कमिश्नर खर्च कर सकते हैं। और उस वक्त का भी म्यूनसिपल देखा है जब कर्मचारियों को 6-6 महीना और 1-1 साल पैसे नहीं मिलते थे। आज ये सुविधा बहाल है कि जो भी नगर निगम के कर्मचारी हैं पैसा मिलने के बाद भी अपने हक की आवाज़ को उठाते हैं। पहले पैसा नहीं मिलने के लिए संघर्ष किया जाता था, आंदोलन किया जाता था, लेकिन आज भत्ता बढ़ाने के लिए कर्मचारी सड़क पर आते हैं और निश्चित रूप से लोकतंत्र का एक बढ़िया नज़ारा है। और हर हाल में ये तय है कि जैसे जैसे दिन बीतता है दुनिया तरक्की करती है, देश भी हमारा तरक्की किया, हमारा राज्य तरक्की किया, हमारा शहर भी तरक्की, आने वाले दिन में और बेहतर होगा। जी, अभी हमारे वर्तमान मेयर सीता साहू हैं। आप 3 बार मेयर रह चुके हैं। आप अपने कार्यकाल को उनके कार्यकाल से कंपेयर कीजिए, आपको क्या लग रहा है उन्होंने कैसा काम किया है और आप अगर अभी मेयर होते तो आप क्या कुछ कर सकते थे? देखिए, कंपेयर जो है जो उनसे हम लोग मिलाना नहीं चाहते हैं कि किसने क्या कार्य किया। वो कहाँ चूक गई? नहीं, निश्चित रूप से कोई भी महापौर जब आता है तो वो यकीनी तौर पर मैं अपना दायित्व निभाने का प्रयास करता है। तो वो भी महिला महापौर थी, पहली बार बनी और उन्होंने भी अपना प्रयास किया कि काम हो। जाहिर है कि उसमें सब लोगों का सहयोग होता है, पार्षदों का सहयोग होता है, अफसरों का सहयोग होता है, सरकार का सहयोग होता है। तो जो भी महापौर आते हैं उनका प्रयास होता है कि वो जनहित के लिए काम करें। जी, तो अभी तो ये चेंज हो गया है मेयर का चुनाव को लेके, क्योंकि आम पब्लिक भी अब वोटिंग करेगी। अब पार्षदों द्वारा आप लोग नहीं चुने जाएंगे, तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है और क्या फिर आगे जाकर अगर मेयर का चुनाव होता है तो आप उसके प्रत्याशी होंगे? देखिए, इस बार बिहार में 2022 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नगर निकाय का होना है, नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम। तो जो चुनाव होना है उसके प्रक्रिया में सरकार ने चेंज किया है। आपको ये बता दें कि ये जो प्रक्रिया है ये महज 3 स्टेट में होता है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान भर में, पूरे भारत में। उसमें भी जो उप महापौर का चुनाव है, जो डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, वही पब्लिक नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में भी पार्षद ही वोट करते हैं डिप्टी मेयर को। झारखंड में लास्ट टाइम में जब चुनाव हुआ था नगर निकाय का, तो उस वक्त डिप्टी मेयर का चुनाव पार्षदों ने किया था, लेकिन सरकार ने इससे संशोधन कर दिया और 2023 में जब नगर निकाय झारखंड चुनाव होगा तृतीय सरकार का, तो सरकार ने अपना गजट जाहिर कर दिया, अपना आदेश निर्गत कर दिया है कि इसमें भी डिप्टी मेयर का इलेक्शन बाई काउंसलर, बाई पार्षद होगा, ना कि बाई पब्लिक होगा। तो सरकार को अभी भी दूसरे राज्यों से, अगर दूसरे राज्यों को ये अडेप्ट कर रहे हैं, दूसरे राज्यों के नियम को अडेप्ट कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो निश्चित रूप से कम मुकम्मल सीखें कि वहाँ डिप्टी मेयर का चुनाव कैसे है, बाई पब्लिक का चुनाव मेयर के थ्रू होता है और उप महापौर का चुनाव, उप सभापति का चुनाव पार्षद के द्वारा होता है।
मध्य प्रदेश ने तो लास्ट संशोधन कर दिया है कि अब जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा उसको काउंसलर ही करेंगे। भारत के सबसे बड़े सिटी में, भारत की राजधानी दिल्ली में, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में, भारत की स्वच्छ राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और इंदौर में, आप जाने बहुत सारे जो भी भारत की टॉप सिटी है, जो भी भारत के मशहूर शहर है बेंगलोर, ये सारे जगह पार्षदों के द्वारा ही महापौर और उप महापौर का चुनाव होता है। सरकार ने अडेप्ट किया है, निश्चित रूप से इस पर अपना जो तजर्बा है वहाँ के लोगों से, वहाँ के सरकार से, वहाँ के पदाधिकारियों से चर्चा करना चाहिए, और जो वहाँ इम्प्लीमेंटेशन है अगर उसको कॉपी आप कर रहे हैं तो नकल भी अच्छे से करना चाहिए। जी, तो आप इसके सपोर्ट में नहीं हैं, आम लोग वोट करें, आप चाहते हैं काउंसलर, वार्ड पार्षद ही आप लोगों को मतलब वो लोग वोट दें? देखिए, हम ऐसा नहीं है, सरकार का जो भी फैसला, और सरकार लोकतंत्र का ये भी हिस्सा है कि पब्लिक भी मेयर को वोट करे। लोकतंत्र का ये भी एक हिस्सा है। लोकतंत्र का ये भी एक हिस्सा है कि पार्षद वोट मेयर को करे। चीफ मिनिस्टर को माननीय विधायक फोन करते हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री जो बनते हैं उनको माननीय विधायक लोग चयनित करते हैं, चुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो देश के हैं उनका भी चयन माननीय सांसदों के द्वारा होता है। तो क्या वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जब माननीय प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो क्या उन्हें जनता चुनती है? तो सरकार का जो भी निर्णय है निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो निर्णय है उसको पूरी तरह देख लेना चाहिए कि कहीं पर जो मेरा लोकतांत्रिक हिस्सा है, 74वां संशोधन के तहत नगर निकाय का चुनाव होता है, नगर पंचायत का, नगर परिषद का, मुखिया का, जो भी। ये 74वां संशोधन जब हुआ था तो इसीलिए हुआ था कि जो ऐसी गलियां जहां सीएम का, पीएम का, सदन का, विधान परिषद का, संसद की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, उसे तृतीय सरकार के द्वारा उस आवाज़ को पहुंचाई जाए। ऐसे झुग्गियों में, ऐसे झोपड़ियों में, ऐसे स्लम बस्तियों में असल में पंचायत का जो कंसेप्ट है, जो लोगों का विचार था, वो इसीलिए था कि उस जगह पे भी लोकतांत्रिक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। उनकी मंशा और उनकी ख्वाहिश और उनकी इच्छा भी पूरी होना चाहिए जहां तक बड़े सदन की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। तो निश्चित रूप से वो आवाज़ पहुंचनी चाहिए। सरकार को ऐसा निर्णय और ऐसा सहयोग लोगों के साथ करना चाहिए। तो फिर क्या आने वाले चुनाव में आप भी एक प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगे? देखिए, हम पटना शहर में सबसे लंबे कार्यकाल के मेयर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, नो डाउट। बहुत शौक भी नहीं है कि हम फिर से मेयर बने। वाच कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम मेयर बने या मेयर लड़ें। क्या परिस्थितियां बनेगी, क्या स्थिति होगा, ये समय आएगा तब डिसीजन हम लोग लेंगे। लेकिन इस काम में रुचि है, लोगों की खिदमत में रुचि है, लोगों की सेवा में रुचि है। चाहते हैं कि लोगों तक जो उनकी आवाज़ है, जो उनकी समस्याएं हैं, उसको कम किया जा सके। मेयर रहें न रहें, मेरा ये दिलचस्पी। आप पर्दे के पीछे से खेलना चाहते हैं, आप फ्रंट आके नहीं चुनाव लड़ना चाहते? देखिए, ऐसा भी नहीं, पर्दे के आगे भी हमने खेला है, पर्दे के पीछे भी खेला है। ये खेल इंसानों की खिदमत का है। ये खेल इंसान दिलचस्पी के लिए नहीं खेलता है, ये अपना एक शौक़ नहीं है, ये अपना नेचर होता है कि हम लोगों की खिदमत करें। इसके अलावा दूसरा काम नहीं जानते हैं। अगर किसी भी व्यापार में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी जॉब में अगर हम रहते तो वो उसमें दिल नहीं लगेगा। इसलिए कि मकसद है कि इंसानों के साथ बैठें, इंसानों की बातों को सुने, इंसानों की समस्याओं को कम करें। तो यकीनी तौर पर एक दिलचस्पी भी इसी काम में है। तो हमने बहुत फ्रंट से खेला है, खुद भी मेयर बने हैं, बनाया भी है, कई डिप्टी मेयर भी बनाया है। तो एक जो इंसान नहीं बनता है यकीनी तौर पर उसका शौक़ ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन लोग चाहते भी हैं। ऐसा भी नहीं कि मेरा शौक़ एकदम नहीं है कि हम नहीं लड़ें, लेकिन हालात किस करवट बदलेंगे, क्या हालात होगा, ये तो देख कर ही
फैसला लिया जा सकता अगर ये सीट महिला रिजर्वेशन के तौर पे आ जाए तो फिर आप किन को सपोर्ट करना चाहेंगे? है। देखिए, बिहार सरकार ने तो 2007 के बाद ही महिलाओं को आरक्षण दे दिया था 50%। तो अभी हमारा जो अपना वार्ड है, जिस वार्ड से मैं 3 बार 15 साल तक पार्षद रहा, वहाँ से आज हमारी अहलिया पार्षद हैं। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं ये सीट अभी तक प्रेजेंट के जो हालात हैं, तो वर्तमान स्थिति यही है कि अभी महिला महापौर हैं और ये सीट अभी तक जो है पटना के मेयर का वो महिला जनरल ही है, महिला ही महापौर है। इसमें कोई तब्दीली सरकार की तरफ से अभी तक नहीं हुई है। मजीद अभी ये महिला सीट है। मेरे यहाँ भी महिला पार्षद हैं और अब तो पटना नगर निगम में सरकार ने 50% आरक्षण दिया है, लेकिन महिलाएं जो हैं हमारे निगम में 50% से अधिक होती हैं, इसलिए कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो जनरल वार्ड से भी जीत जाते हैं। 43 वार्ड आप ले लीजिए, जनरल वार्ड है, महिला जीतती हैं। वार्ड नंबर आपको 66 कई बार जनरल वार्ड रहा है, लेकिन वहाँ कांति जी हैं हमारी सदस्य रह चुकी हैं वो सशक्त स्थायी समिति की, तो उनका 20वां साल है ये। 10 साल तकरीबन उनके पति देव थे पहले, मनोज जी। तो जनरल सीट है, लेकिन आज महिला जीतती हैं। तो 50% से अधिक महिलाएं हैं। तो जब भी महापौर का महिला होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब लोग मिल के बैठेंगे और नगर निगम में हमारी पूरी टीम है, हमारे कई पार्षद हैं जो हमसे बहुत करीब हैं। शहर की जनता है, यहीं वक्त गुजरा है, ज़िंदगी यहीं गुजरी है पटना शहर में। पटना शहर से मोहब्बत भी है, दिली लगाव भी है, बल्कि दुनिया के कई डेवलपमेंट और तरक्की याफ्ता मुल्क में भी हम लोगों को रख दीजिएगा तो फिर भी पटना शहर के लिए दिल धड़केगा। पटना के लोगों के साथ बैठेंगे, पार्षदों के साथ बैठेंगे, जो बेहतर फैसला होगा उसके लिए समय पर वक्त पर फैसला लिया जाएगा। जी, कल बिहार का बजट भी पेश किया गया है विधानसभा में, तारकिशोर प्रसाद ने ऐसा किया है, तो इस पर आपका क्या विचार है? कैसा बजट रहा है? देखिए, तो हर सरकार बजट पेश करती है, बिहार सरकार ने बजट पेश किया है। पटना के लिए क्या है, आप लोग को कैसा लग रहा है, मतलब बजट को लेके? कॉरपोरेशन के लिए होता तो ये बेहतर था कि पटना नगर निगम का बजट अभी तक पेश नहीं किया। हम जब मेयर थे तो मेरी कोशिश ये हमेशा रहती थी कि बिहार सरकार के बजट से पहले पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट बनाकर सरकार को भेज दिया जाए, ताकि सरकार अपने जहन में ये एडेप्ट कर ले कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पटना का बजट इतना है और इस एतबार से वो विधानसभा में सदन में बजट पेश करे। खैर, यहाँ देर हुई। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़रूरियात हैं जो, या जो सरकार का दायित्व है, सरकार अपने दायित्वों में वो काम नहीं कर पाती है जो दूसरे राज्यों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए सरकार करती है। जिस तरह स्वच्छ भारत मिशन में नंबरात मिलते हैं कि कौन सिटी टॉप पर है, 1, 2, 3, या पटना काफ़ी पीछे रहता है। एक बात तो यह भी है कि जो राज्य का शहर जिसकी माशी हालात, इकोनॉमिकल पोजीशन जैसा रहता है, शहर भी वैसा ही रहता है। दूसरी बात यह भी है कि पटना बिहार की सरकार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को या तृतीय सरकार को वो हक अभी तक नहीं दिया जो महाराष्ट्र ने दिया, जो दिल्ली ने दिया, जो हैदराबाद ने दिया, जो बंगाल ने दिया, जो सूरत ने दिया, जो गुजरात ने दिया, जो राजस्थान। मैं तो इतने दिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान के कॉरपोरेशन में तकरीबन गया। क्या उनके हुकूक हैं, क्या काम करने का दायित्व है, क्या तरीका है, सरकार का कितना फोकस है, सरकार की कितनी दिलचस्पी है कि निकाय आगे बढ़े। निश्चित रूप से यहाँ अफसरान के लिए वाइड रास्ता खुला है। जो जनप्रतिनिधि हैं, अब यहाँ आज जो हालात हैं, मेयर पब्लिक चुनेंगे। आप जानिए, किसी भी पद का चुनाव जो लोकतंत्र में होता है वो इसलिए होता है कि जनता की समस्याओं को कम किया जाए। जो शहर की समस्याएं हैं, जो राज्य की समस्याएं हैं, जो वार्ड की समस्याएं हैं, जो देश की समस्याएं हैं, उसको कम किया जाए। तो जब तकरीबन 17-18 लाख आबादी पटना शहर की वोटर हैं, आबादी तो और ज़्यादा है, 17-18 लाख वोटर, तो क्या इतने वोटर मेयर के पास पहुंच सकते हैं अपने कामों का निदान के लिए? बल्कि उसका एक जरिया है पार्षद अपने वार्ड का, अपने मोहल्ला का, अपने गलियों का काम की समस्याएं निगम बोर्ड में, स्टैंडिंग कमेटी में बताते थे।
पार्षदों का दबाव भी मेयर पर, महापौर पर, माननीय महापौर पर हमेशा होता था कि पार्षद चाहते हैं, पार्षदों का काम करना है, मोहल्ले का काम करना है, गलियों का काम करना है, नहीं तो पार्षद नाराज़ होंगे तो मेरा जो सीट है ख़तरे में रहेगा। तो जहन में ये बात गौंती थी मेयर के। लेकिन अब मेयर को कमिश्नर के पैरेलल लाकर खड़ा कर दिया गया है। मेयर को पार्षदों का खौफ हटा दिया गया। कमिश्नर जिस तरह आते हैं पटना में, नए बैच के यंगस्टर कमिश्नर होते हैं, बहुत सूझबूझ नहीं, बहुत तजर्बा नहीं, बहुत डीपली नॉलेज नहीं, बल्कि और सब स्टेट में आप देखेंगे तो सीनियर कमिश्नर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो कमिश्नर का पद है वो सीनियर IAS अफसरों का है, लेकिन यहाँ यंगस्टर को दिया जाता है। सरकार की जो भी मजबूरियाँ हों, बस एक शेर ये कहेंगे कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच कर उलझाया है। तो जो सरकार का दायित्व है, सरकार अगर चाहती है कि वाकई शहर कॉरपोरेशन मेयर चलाते ज़रूर है, एक पद है, लेकिन इसकी स्थापना इसलिए हुई कि गरीबों की आवाज़ सुनी जाए, गलियों की आवाज़ सुनी जाए, मोहल्ले की आवाज़ सुनी जाए। तो सरकार ये चाहती है कि गलियों में साफ़ सफाई हो, समस्याएं कम हो, स्वच्छ पानी मिले, जल जमाव ना हो, शिक्षा का प्रावधान बेहतर हो। और सब स्टेट में शिक्षा भी निकाय में आता है, स्वास्थ्य भी निकाय में आता है। यहाँ आज तक वो पावर नहीं मिला। निकाय नगर निगम पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कोई स्कूल नहीं है बस नाम का है। और सब सिटी में आप जो बसें देखेंगी ना, एक भारत सरकार का योजना था JNNURM, तो उसके तहत बसें चलाती थी निगम। बिहार में भी वो बसों का खरीदारी हुआ, पैसा आया भारत सरकार का, नगर निगम से पैसा ट्रांसफ़र हो गया बुटको में, और बुटको के द्वारा वो पैसा से गाड़ियाँ खरीदी गई। जी, आप तो ये खुलेआम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आखिर आप किसके कौन है इसके पीछे, इसके बारे में बताइए। आखिर सरकार की ऐसी योजना है ना, पीछे क्या, सरकार की ऐसी योजना है। बिहार में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पैरेलल समांतर एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां खड़ी कर दी गई हैं, जिसका नाम है बुटको, जिसका नाम है डूडा, जिसका नाम है बूडा। निकाय आप कह रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पैसा निकाल के किसी और योजना में यूज किया गया है। सरकार जब भारत सरकार से पैसा आता ना, जब ये सब बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसका दायित्व निकाय पर है, जिसका निष्पादन निकाय करेगा, जिसको निकाय को ही करना है। लेकिन बिहार में कई ऐसी एजेंसियां सरकार के द्वारा बनाई गई हैं जो कॉरपोरेशन में पैसा तो आता है, लेकिन कॉरपोरेशन से NOC दिलाया जाता है। सरकारी दबाव रहता है ऊपर से म्यूनसिपल कमिश्नर पर। म्यूनसिपल कमिश्नर पर सरकार का ये दबाव होता है कि आप निगम बोर्ड से और स्टैंडिंग कमेटी से आप इसका NOC ले लीजिए, नो ऑब्जेक्शन, और लेने के बाद इसको बुटको में भेज दीजिए, बूडा में भेज दीजिए, डूडा में भेज दीजिए। अभी आप पहाड़ी पर बस ट्रांसपोर्ट देख रही हैं ना, इसका NOC मैंने दिया है। ये पटना शहर में जो रिवर फ्रंट बना है ना 255 करोड़ का, इसका भी NOC मैंने दिया है। जितनी भी बड़ी एजेंसियां अभी काम कर रही हैं ना, तकरीबन का एजेंसी, आप लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया या फिर सवाल नहीं उठाया? आप जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रोसीडिंग को पढ़िएगा ना, स्टैंडिंग कमेटी और निगम बोर्ड के, कोई ऐसे कार्य पर सवालात और उस पर मैंने जो है अपनी टिप्पणियां नहीं दी, मैंने अपना मशवरा नहीं दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पटना शहर में जगह जगह पर ज़रूरियात के तहत शौचालय, यूरिनल होना चाहिए। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। ये तो कागजात हैं ना, हमारे दस्तखत के कागजात हैं। मैंने कई मीटिंग में इसको पारित किया है, इस पर बहस किया है, बल्कि कुछ पदाधिकारियों से हमारे उस दौरान बड़े गर्मजोशी से सवालात होते थे। शहर इस बात का गवाह है कि मैंने कितने मजबूती से इन मुद्दों को उठाया है। बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम शहरवासियों के लिए, शहर के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, कभी कितने भी बड़े पदाधिकारी क्यों हों, हम दबे नहीं हैं। और मिजाज आज भी वही है, लोगों के लिए अपना काम करने के लिए कभी दबेंगे भी नहीं। बड़े पुरजोर तरीके से शहर के लोगों को सुविधा मिले, लोगों को जो उनका हक है उन तक पहुँचे, उसके लिए मकसद ही आवाज़ उठाना। लोग चयनित इसीलिए करते हैं, आपको पार्षद इसीलिए बनाते हैं कि आप लोगों की आवाज़ बने। आपको मेयर इसलिए बनना है कि ऐसा इसलिए मेयर नहीं बनना है कि आपको जो अफसरान कह रहे हैं वो सुनिए। फिर आपको नहीं लगता आपको चुनाव लड़ना चाहिए आप आवाज़ उठाने के लिए? नहीं,
मैं तो इस बात से डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो अभी आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। मैं तो अभी इंतज़ार में हूँ और वाच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि स्थिति क्या होती है, किस तरह लोग, बहुत सारे माननीय पार्षद हैं जो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, बहुत सारे पटना शहर के लोग हैं जो चाहते हैं चुनाव लड़ें। वक्त आएगा, बेहतर फैसला लिया जाएगा। होता तो वही है जो नसीब में लिखा होता है, लेकिन मकसद मेरा है कि लोगों की खिदमत करें। चुनाव लड़े न लड़े, मेयर बने न बने, कुछ और पद मिले न मिले, लेकिन अपने फितरत में जो शुमार है कि लोगों की खिदमत करना है, यकीनी तौर पर यह सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इस जिस्म में सांस है, और इसी मकसद तक जिस्म के सांस को छोड़ूंगा कि लोग की खिदमत करते रहें। जी, तो आप खुले तौर पर सरकार से नाराज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सरकार से नाराज नहीं है, सरकार के अच्छे कामों को सराहा जा सकता है, लेकिन जो कॉरपोरेशन है, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आपने सुना हो, दुनिया का रिवाज है ये। अभी लोकसभा के अंदर एक बिल आने वाला है जिसमें भारत सरकार भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को, आईएएस को और आईपीएस के तबादले पर अंकुश लगाना चाहती है। जो राज्यों का अधिकार है उस राज्यों के तहत अपने आप में लेना चाहती हैं कि भारत सरकार जब भी जिस आईएएस को और जिस आईपीएस को चाहेगी वो केंद्र में बुला लेगी। तो भारत सरकार का प्रेशर राज्य सरकार पर है और राज्य सरकार का प्रेशर निकाय पर होता है। आप जान लीजिए, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पदाधिकारी हैं, जब म्युनिसिपल एक्ट पढ़िएगा, इससे पहले पटना म्युनिसिपल एक्ट 1951 से पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलता था। अब बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 से पूरा बिहार संचालित होता है। इसको जब आप पढ़ेंगी तो कई जगह पर ये साफ है कि जो भी पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, उसको निगम बोर्ड स्टैंडिंग कमेटी ही तय करेगी कि कौन पदाधिकारी यहाँ आएंगे। उनका पेमेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलता है, लेकिन वो डिसीजन सरकार के मशवरे से करती है। म्युनिसिपल बॉडी जो है वो बिल्कुल ऑटोनॉमस है, लेकिन खामोश कर दी गई है। सरकार की ये मंशा भी, हाल के दिनों में बहुत सारे रूल और एक्ट्स बदल दिए गए हैं। अब तो अब एक बात को समझ लीजिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पहले बहुत सारे कर्मचारी थे हमारे यहाँ। तकरीबन हम लोग के वक्त में 5,000 से ज़्यादा कर्मचारी थे, सफाई कर्मी थे। गरीब होते हैं ना, गरीब कर्मचारी जो पैदान अपने समाज के सबसे नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं, और कैसा काम करते हैं आप बताइए। नाला उठाते हैं, कीचड़ गड्ढे में कूद जाते हैं, गंदगी साफ करते हैं। समाज के वो भी इज्जत के लायक हैं, वो काम करते हैं ना ईमानदारी के साथ। वो नगर निगम के कर्मचारी हैं और उनका डेथ हो गया, या तो कार्य के दौरान या किसी भी वजह से, सरकारी नौकरी के दौरान ही उनका डेथ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर, अभी कई ऑर्डर आए हैं, अभी भी हाल फिलहाल में कि अनुकंपा पर तुरंत नौकरी दिया जाए। बिहार सरकार ने, पहले हम जब मेयर थे तो हजारों लोगों का अनुकंपा पे नौकरी, संघर्ष करना पड़ा, हमको लड़ना पड़ा, जो भी करना पड़ा हमने किया अपने कर्मचारियों के लिए। निश्चित रूप से जब किसी घर का गार्जियन नहीं रहा तो उसके बच्चे कहाँ खाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कैसे जिंदगी व्यतीत होगा, उनका कितना कष्ट होता होगा। आप इस बात को गौर कीजिए कि जिसका बाप और माँ कमाने वाला एक ही बाप है या एक ही माँ है, वो कमा रही है और वो मर जाए तो उसके छोटे छोटे बच्चे कहाँ से खाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे। हर जगह, एक जगह से दूसरे जगह चलने के लिए भी 10 रुपया टेम्पो का भाड़ा लगता है। अगर वो कर्मचारी राजेंद्र नगर में रहते हैं या सिटी में रहते हैं तो उनको मौर्य लोग जाने और आने में 100 रुपये का खर्च है, कहाँ से लाएंगे वो। और बिहार सरकार ने हाल के दिनों में उसका स्थानांतरण करके कर दिया है कि अब इसको एक कमेटी बना दी गई है कि नगर विकास और पटना के जिला अधिकारी महोदय इस कमेटी को देखेंगे और अनुकंपा की नौकरी, आज अभी तक नहीं हुआ है एक भी अनुकंपा की नौकरी। सरकार, पता नहीं, लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर बड़े पद पर बैठे हैं उनको नजर आता है कि नहीं आता है। जो पदाधिकारी फाइल बढ़ाते हैं उसको आप अनुमोदन दे रहे हैं, और जो नगर निकाय के कर्मचारी महादलित हैं, दलित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, बेपैसे के हैं, भूखे रह रहे हैं, उनके अनुकंपा का नौकरी आपने बड़े बड़े पदाधिकारियों को दे दिया जो
एसी में बैठकर ही डिसीजन लेते हैं, एसी गाड़ी में बैठते हैं, ज़मीन पर जिनका अपना जो मशवरा है वो बहुत कम है और अभी तक तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी ऐसी कई नीति है सरकार की जो सरकार ने अडेप्ट कर लिया है, हाथों से जंजीरों से बांध दिया है। क्या है कि ऑटोनॉमस बॉडी के पार्षदों को, उप महापौर को, डिप्टी मेयर को, अध्यक्ष को, तो उनका हक तो मिलना चाहिए। हक तो उनका अपना नहीं है, हक तो ये जनता का हक है, ये लोगों का हक है, ये पब्लिक का हक है, ये आवाम का हक है, जो लोगों तक पहुंचने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है डेमोक्रेसी में। और इस डेमोक्रेसी को आप जंजीरों से बांधेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को पीड़ा होगी, और इस पीड़ा को दूर करने के लिए हमने संघर्ष किया है। जी अफजल जी, आपसे बात करके, आपकी राय को सुन के, चलिए हमने बात किया इनसे, इन्होंने सारे जमीनी मुद्दों को आप लोगों के सामने रखा है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज़। नमस्कार।